शम्स ताहिर खान, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर। भाई के बाद अब बहन की बारी हो सकती है। देखिए अंजना, सबसे पहले मुंबई में ईडी पहुंचती है, उसके बाद सीबीआई और सबसे आखिरी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। लेकिन पहला एक्शन एनसीबी ही लेती है। इस पूरे मामले में जांच की शुरुआत हुई सुशांत की मौत का सच है क्या, और एनसीबी पहली गिरफ्तारी करती है शौविक चक्रवर्ती की। इसके बाद अब ये पूरा मामला ड्रग्स के एंगल पे जा रहा है, और न सिर्फ यहाँ, जैसे भी अभी पंकज ने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉलीवुड में भी इसका क्या कनेक्शन है। आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, आपको अगर याद हो जितने भी चैट्स हैं उसमें सिर्फ ये दो कैरेक्टर नहीं है, इसमें एक रिया भी है और एक और अहम खास किरदार है, और वो है श्रुति मोदी, जिसके सारे ड्रग्स को लेकर बातचीत है। अगर शौविक और सैमुअल मिरांडा की एनसीबी गिरफ्तारी करती है इन चैट्स के बिहाफ पर, और सबसे बड़ी बात है कि 3 इसमें और कैरेक्टर हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, जैद, इसके अलावा बासित और एक इब्राहिम। इन तीनों के बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही वो 3 हैं शायद जो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले लोग, सैमुअल मिरांडा, इनको ये ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। तो अब शौविक की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जिस ग्राउंड पर शौविक गिरफ्तार किया गया ड्रग्स को लेकर, जिस तरीके से चैट्स हैं, यही सारी चीजें रिया चक्रवर्ती के साथ भी जाती हैं, क्योंकि वो भी इसमें सारे ड्रग्स जो भी बात हो रही है उसमें चैट पे वो शामिल है। तो अगर ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की ये सारी चीजें हैं, तो फिर रिया इससे अपने आप को नहीं बचा सकती है। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि शौविक ने भी आज पूछताछ में बताया, सैमुअल मिरांडा ने भी पूछताछ में बताया, सारे जो चैट्स हैं वो भी उनके पास हैं, जो 3 ड्रग पेडलर्स हैं वो भी उनके साथ हैं। तो ड्रग्स की लेन देन तो हो रही थी, ड्रग्स खरीदी भी जा रही थी, ड्रग्स इस्तेमाल भी की जा रही थी, और इसीलिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब इसी ग्राउंड पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक ठोस केस बन सकता है एनसीबी में, और एनसीबी बहुत मुमकिन है कि उन्हें बुलाकर पूछताछ करे। और जिस तरीके से आज ये 2 गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता अगर ग्राउंड यही है। तो ये कुल मिलाकर जो सबसे आखिरी में दिल्ली से मुंबई टीम पहुंचती है, वो सबसे पहला एक्शन लेती है इस सुशांत, चूंकि ये पूरा मामला सुशांत केस से जुड़ा हुआ है, एनसीबी ने भी सुशांत केस में ही मामले की जांच की शुरुआत की। तो कायदे से कहें तो सुशांत केस की पहली गिरफ्तारी न सीबीआई करती है न ईडी करती है, बल्कि एनसीबी करती है। लेकिन इस ड्रग्स का सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? सुशांत की मौत खुदकुशी है, सुशांत की मौत कत्ल है, यह एस्टेब्लिश करना एनसीबी भी नहीं करेगी, न ईडी करेगी, ये आखिर में सीबीआई करेगी। तो कुल मिलाकर जो केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। इतनी सारी चीजें तफ्तीश की कड़ियां जुड़ रही हैं कि पल पल क्या हो रहा है ना आप कह सकती है ना मैं कह सकता हूं। अंजना, बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार आपके पास आते हुए, क्या कॉन्क्रीट इस वक्त है एनसीबी के हाथ में, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि रिया को लेकर अब कैसे शिकंजा कसेगा इस पर नजर है। देखिए अंजना, जैसा कि शम्स ने बताया और जैसा कि मुनीष पांडे ने बताया, मुनीष पांडे ने एक बहुत अच्छी बात कही। जो पॉइंट वाली बात है वो बात ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी उनकी जानकारी के या बिना जानकारी के, इस बात की तफ्तीश की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इनफ एविडेंस है इस बात को कोरबोरेट करने के कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स खुद इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेकर अपनी बहन को देते थे। व्हाट्सएप चैट है और बाकायदा उन्होंने इंटरोगेशन में इस बात को एक्सेप्ट किया। व्हाट्सएप चैट जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दिखाया, जो ड्रग पैडलर है जो शौविक से एसोसिएट थे, सीडीआर खंगाला गया, सीडीआर के जरिए कनेक्टिविटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की। इसलिए पहले न रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, न सैमुअल मिरांडा को बुलाया गया, न शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही उनके खिलाफ कम से कम व्हाट्सएप चैट का एविडेंस था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तलाश थी उन ड्रग पैडलर की जो जिन्हें पकड़ा जाए और जो ये बात कबूल करे कि हम इनको ड्रग्स देते थे। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट के अलावा 2 ऐसे लोग होंगे जो साफ साफ बोलते दिखाई देंगे कम से कम अदालत में कि ये वो लोग शख्स थे जो हमसे ड्रग्स खरीदते थे, इनसे कुछ हमारे कांटेक्ट थे। तो इस रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके बयान दर्ज हुए। ये पुलिस के बयान और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बयान, उनमें काफी फर्क है। पुलिस के सामने जो 167 का बयान होता है वो कोर्ट में मायने नहीं रखता, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया जाता है। लेकिन 67 एनडीपीएस एक्ट में
अगर कोई शख्स बयान दर्ज कराता है, किसी पर इल्जाम लगाता है, इसलिए काफी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वक्त देती है बयान दर्ज कराने के लिए। अगर वो बयान देता है तो वो अदालत में मान्य होता है, और अगर खुदा न खास्ता अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उन आरोपियों के पास से ड्रग्स रिकवर नहीं भी करती है तो कम से कम उस बयान के आधार पर अगर केस चला है ट्रायल में तो 1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यहां आपको बताऊं, जो ड्रग पैडलर पहले गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से ड्रग्स रिकवर हुआ, तमाम व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बयान है, तो इस तरह की कई चीजें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये साबित करने के लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो उन्होंने आज तक को बताया कि हम ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि सौभिक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स पैडलर से उनके कांटेक्ट थे, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, सौभिक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगाती थी, सैमुअल मिरांडा ड्रग्स मंगाते थे। लेकिन अब यहां पर चुनौती इस बात की है, चूंकि जांच चल रही है सुशांत केस के मौत की, तो अब ये जानकारी जानने की कोशिश करेगी क्या कुछ ऐसा ड्रग्स था जो सुशांत को दिया जा रहा था और सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच करेगी। एक बात और बताना चाहता हूं, जैसा शम्स ने कहा कि इस तरह के एविडेंस होंगे तो रिया की गिरफ्तारी मुमकिन होगी, बिल्कुल मुमकिन होगी। आने वाले दिनों में समन किया जाएगा। अगर रिया की गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए जो सबसे अहम होगा वो उनके खुद के भाई का बयान होगा, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के स्टाफ है उनका बयान होगा। उसके अलावा एक ड्रग पैडलर है जो इनके घर आया जाया करता था, जिससे फुटबॉल के ग्राउंड पर, जैसा शम्स ने बताया, मुलाकात थी सौभिक की। तो इन तमाम बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।